क्वेश्चन ऑफ द डे का अपना आज का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं डियर। इन हाइपरटेंशन मैनेजमेंट विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन इन पेशेंट विद डायबिटीज एज वेल एज किडनी डिजीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन तो है ही, उसे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी देना है, लेकिन उसी पर्सन को डायबिटीज भी है और किडनी डिजीज भी है, तो कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग उसके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी? ऑप्शन है अपने पास बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एसी इनहिबिटर जिन्हें बोलते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स। इनमें से कौन सी? ये सभी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। और अपन ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फार्माकोलॉजी में एंटी हाइपरटेंसिव को काफी डिटेल से पढ़ा है। वहां पे मैंने बताया था 6 क्लासेज होती है एंटी हाइपरटेंसिव की, तो उनमें से कौन सी क्लास की ड्रग्स यस डायबिटिक और किडनी डिजीज का पेशेंट जिसको बीपी भी हाई है, उस पर्सन को बीपी को लो करने के लिए यूज करेंगे। तो काफी यूनिक सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया है डियर। तो चलिए इसको पहले समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो एंटी हाइपरटेंसिव की बात करेंगे अपन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन कौन सी होती है? तो टोटल 6 कैटेगरी मैंने आपको बता रखी है। फर्स्ट वन इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जिसके अंदर ड्रग्स आती है जिसके लास्ट में सार्टन वर्ड आता है, लाइक आपने सुना होगा लोसार्टन, वलसार्टन, टेल्मीसार्टन, या सुनो इस तरीके की ड्रग आती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। सेकेंड कैटेगरी आती है डियर, दीज आर एसीई इनहिबिटर। इसमें वो ड्रग्स आती है जिसके लास्ट में प्रिल वर्ड आता है। क्या आता है? प्रिल, लाइक कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, एनालाप्रिल, इस तरीके की ड्रग्स आएगी एसी इनहिबिटर में। थर्ड आती है डियर, दीज आर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर में डियर ड्रग्स आती है एलओएल, जिसमें लास्ट में क्या सफिक्स आता है? एलओएल। प्रीफिक्स का मतलब पहले, सफिक्स का मतलब बाद में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसी कौन सी ड्रग क्लास है जिसके लास्ट में एलओएल आता है? ऑप्शन में था बीटा ब्लॉकर। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर के एग्जांपल हो गए प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल, टीमोलोल, इस तरीके की ड्रग, नोडोलोल, सोटोलोल, इस तरीके की ड्रग्स आती है डियर बीटा ब्लॉकर। मेटोप्रोलोल सुना होगा आपने, सबने पढ़ा है अच्छे से। फोर्थ क्लास आती है डियर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में ड्रग्स आती है, उसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन फिर भी डिपाइन वर्ड आता है लास्ट में, लाइक अपन पढ़ते हैं यहाँ पे वेरापामिल, नेफिडिपाइन, एम्लोडिपिन, वीएनए नाम बन गया ना, वेरापामिल, नेफिडिपाइन, एम्लोडिपिन, डिल्टाजेम, नीमोडिपिन, इस तरीके की ड्रग आती है किसके अंदर डियर? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर। ये सब मैं नाम शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं और बोल भी रहा हूं, वेरापामिल, निफिडिपाइन, एम्लोडिपिन, डिल्टाजेम एंड नीमोडिपिन। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ क्लास आती है, डीज आर वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स के अंदर आपने सुना होगा नाइट्रोप्रोसाइड वगैरह है, वो इसके अंदर यहाँ पे ड्रग्स आती है डियर। और सिक्स्थ क्लास होता है डियर, दीज आर डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स फर्दर जो है 5 क्लास में होती है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं लाइक एसिटाजोलामाइड होता है, लूप डायूरेटिक्स होते हैं जैसे लैसिक्स होता है, ट्यूब डायूरेटिक्स होते हैं जैसे थायजाइड्स होता है, और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन होता है। यस और नो? तो इस तरीके की क्लासेस में ड्रग्स आती है डायूरेटिक। तो ये सभी की सभी क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। बट एक पर्सन जिसको क्या है हाइपरटेंशन तो है ही, हाइपरटेंशन है, लेकिन साथ में क्या है? साथ में उसको डायबिटीज भी है प्लस रीनल डिजीज भी है, किडनी डिजीज भी है। तो इस तरीके के पर्सन में क्या हो सकता है डियर? प्रोटीन यूरिया वगैरह के चांसेस हाई होते हैं। तो इस केस में ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि सेफ है? किसमें? डायबिटिक और रीनल कंडीशन में। तो याद रखिएगा इस कैटेगरी में आने वाली ये जो 2 ड्रग है वो सेफ है। यस, सेफ है। किस पेशेंट के लिए? इस पेशेंट के लिए सेफ है। इस पेशेंट का नाम मान लीजिए, कुछ भी नाम है इसका मान लीजिए एक्स नाम है। ठीक है, इस एक्स बंदे जिसको हाइपरटेंशन है और डायबिटीज भी और रीनल डिजीज भी है, तो इस बंदे के लिए इन 2 क्लास की ड्रग्स है वो सेफ मानी जाएगी। बाकी बीटा ब्लॉकर, सीसीबी, वेजोडाइलेटर, डायरेटिक्स उसके लिए सेफ नहीं मानी जाती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इनमें भी दोनों में अगर चूज करने के लिए आ जाए आपके पास, तो राइट आंसर फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे एसीई इनहिबिटर को। एसी इनहिबिटर आर मोर सेफ देन
ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो यहाँ पे AC इनहिबिटर यहाँ पे देंगे, बट अपने क्वेश्चन में दोनों एक साथ नहीं थे, यही ऑप्शन में था, तो यही अपना यहाँ पे आंसर दे देंगे डियर, यस और नो। तो यही अपना आंसर हो जाएगा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ARB का नाम ही नहीं है यहाँ पे, यस और नो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डियर बी। और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए और कंप्लीट सिलेबस के लिए आप VNA की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आप लोगों ने। VNA की ऐप के ऊपर आपको कंप्लीट सिलेबस जो है काफी कम कीमत के अंदर प्रोवाइड करा जाता है। तो आज ही जुड़ जाइए। ऑल द बेस्ट।